इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सुपर मनी अपने दो तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च करता है, एक तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिट कार्ड है इसके लिए इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ में टाई अप किया हुआ है और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में टाई अप किया हुआ है। दोनों ही कार्ड आपको रुपए नेटवर्क में मिल जाते हैं। तो ये दोनों कार्ड में आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, आपके लिए ये वर्थ इट है भी या नहीं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर न्यू है ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए हम इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताते हैं और एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको करके दिखाएंगे कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए और क्या इससे भी कोई बेहतर क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सुपर मनी प्रो क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो इस कार्ड के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करके 3% का कैशबैक ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जो ट्रांजैक्शन है सुपर मनी ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा। यानी आपको ये कार्ड मिल जाता है तो इसको आप सुपर मनी में लिंक करेंगे और इसके थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको 3% का कैशबैक मिलने वाला है। ये जो कैशबैक है आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, इसमें कैपिंग है। तो कैपिंग कितनी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके अलावा यानी यूपीआई पेमेंट के अलावा जो भी आप दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर भी आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। तो इन दोनों कैटेगरी में यानी 3% वाला जो कैशबैक आपको मिलेगा और 1% वाला जो आपको कैशबैक मिलेगा, इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर आप मैक्सिमम जो कैशबैक ले सकते हैं एक बिलिंग साइकिल में 500 रुपए तक का ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आपको यह मिल जाता है कि इस कार्ड के थ्रू आप फील्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का आपको फील्ड सर्चार्ज व्यवहार भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 400 से लेकर 4000 के बीच में करनी पड़ेगी और मैक्सिमम जो आप एक बिलिंग साइकिल में फील्ड सर्चार्ज व्यवहार ले सकते हैं वो है 400 रुपए का। बात करें इस कार्ड की फीस की तो ये दोनों ही कार्ड यानी अनसिक्योर्ड जो कार्ड है एक्सिस बैंक के साथ में आपको मिल रहा है ये कार्ड भी, और जो सुपर मनी का एफडी क्रेडिट कार्ड है जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में आपको मिल रहा है, दोनों ही कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाले हैं। यानी ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस पे करनी है और ना ही कोई एनुअल फीस पे करना है। ये आपके पास में एक एडवांटेज मिल जाता है इन दोनों कार्ड के ऊपर। तो रही बात आप मैक्सिमम जो कैशबैक 500 रुपए का ले सकते हो तो कितना खर्च करके आप जो है एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये मैक्सिमम कैशबैक ग्रैब कर पाओगे। तो इसके लिए आप 16,000 या 17,000 के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये मैक्सिमम कैशबैक का फायदा ले पाएंगे। अब बात कर ले यहीं पर सुपर मनी एफडी क्रेडिट कार्ड की। तो इस क्रेडिट कार्ड की हम शुरुआत करते हैं एफडी अमाउंट से ही। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो है 100 रुपए का, यानी 100 रुपए की एफडी करो आपको 90% का लिमिट मिल जाएगा, यानी 90 रुपए की आपको लिमिट मिल जाएगी। तो ये जो 100 रुपए वाला इन्होंने लॉजिक लाया है ना, एक तरह से चलो ठीक भी है और एक तरह से नहीं भी ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप अपने कार्ड से खर्च ही नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज कैसे होगा? तो खर्च करने से भी आपको 30% के अंडर में ही अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करना होता है। मान लो आपको जो है 100 रुपए वाला आपने क्रेडिट कार्ड लिया, यानी 100 रुपए की एफडी करके आपने क्रेडिट कार्ड लिया, 90 रुपए की आपको लिमिट मिल गई, तो 90 रुपए आप टोटल खर्च करोगे। इट मींस आप जो है 100% आपका यूटिलाइजेशन रेशियो है, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने की बजाय कम होता है। तो ऐसा तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मिनिमम जो है 1000 रुपए का 2000 रुपए का तो एफडी करना ही पड़ेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो। तो 1000 रुपए का अगर आप एफडी करते हो तो 30% उसका हुआ 300 रुपया। तो 300 रुपए आप एवरी मंथ खर्च करके क्या ही ले लोगे? तो इसीलिए कम से कम आपको जो है 5000 रुपए की एफडी करनी चाहिए जिसमें आपको 4500 का लिमिट मिल जाए। तो आप अगर 2000-2500 रुपए खर्च भी करोगे ना तो आप 30 से 40% के यूटिलाइजेशन रेशियो के अंडर में रहोगे, जिससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है अच्छे से इंक्रीज होगा। उसके बाद में आप किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करें इसके कैशबैक की, तो इस कार्ड के थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। जनरली इसमें देखा गया कि 1% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है, अप टू 5% का बोलते हैं तो 5% का तो नहीं मिलता है, 1% तक का आपको कैशबैक मिल जाता है। इसका दोनों ही स्ट्रक्चर मेरे पास है कि पहले आप कितना कैशबैक ग्रैब कर पाते थे और अब आप कितना कैशबैक जो है ग्रैब कर पाएंगे। तो 11 अगस्त 2025 से पहले की बात कर ले तो आपको 0.5% के हिसाब से यूपीआई पेमेंट पर कैशबैक मिलता था। यानी आप 40,000 रुपए खर्च करते थे एक बिलिंग साइकिल में तो आप 200 रुपए तक का मैक्सिमम कैशबैक ले सकते थे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, यानी 200 से अधिक आप कैशबैक नहीं ले पाओगे। और नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन करते थे तो आप 3000 रुपए का मान लो मिंत्रा के ऊपर खर्च करते हैं तो आपको 5% के हिसाब से 150 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है। और वहीं पर आप अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर खर्च करते हो तो इस पर आपको 2% का कैशबैक मिलता है, जिसमें आप अगर 20,000 रुपए खर्च करते हो तो 100 रुपए का आप जो है कैशबैक ले सकते हो, या आप 20,000 का एक बार में ट्रांजेक्शन कर लो तो मैक्सिमम जो आपको 100 रुपए का ही कैशबैक मिलने वाला है। नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन में हम क्लियर ट्रिप की बात करें तो क्लियर ट्रिप पर आप खर्च करोगे तो 3% का कैशबैक आपको मिल जाता है, जिसमें आप 10,000 रुपए खर्च करते हो तो 250 रुपए का आपको कैशबैक मिल सकता था। तो यानी टोटल आप जो है 500 रुपए तक का ही कैशबैक ग्रैब कर सकते थे नॉन यूपीआई पेमेंट करके। ये
मैं बात कर रहा हूं 11 अगस्त 2025 से पहले की। अब यहां पर चेंजेस हो गए हैं, अब आप कितना कैशबैक ले सकते हो, चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप यूपीआई पेमेंट करके 1% के हिसाब से कैशबैक मिलने वाला है आपको। तो 60,000 रुपीज आप खर्च करके 500 रुपए आप मैक्सिमम जो है कैशबैक ले सकते हो। चाहे 50,000 रुपए खर्च करो या फिर आप 60,000 खर्च करो, तो आपको 500 रुपए तक का ही मैक्सिमम जो है कैशबैक मिलने वाला है यूपीआई पेमेंट के ऊपर। नॉन यूपीआई पेमेंट की बात कर ली, यानी अदर जो पेमेंट होते हैं, मैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्लिक ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूं, इनके अलावा आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर लाइक अमेज़न पर, जोमैटो पर, स्विगी पर, इन पर खर्च करते हैं, तो आप अगर 60,000 रुपए महीने में खर्च कर रहे हैं तो आपको 600 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम कैपिंग है वो आप 10,000 रुपए तक का कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। ये एक एडिशनल यहां पर फीचर ऐड किया गया है, यानी कैशबैक का जो सेक्शन है ये एडिशनल यहां पर ऐड किया गया है कि आप नॉन यूपीआई भी पेमेंट करते हो किसी अदर एप्लीकेशन पर, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, क्लिक ट्रिप को छोड़कर, तो उस पर भी आपको 1% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपए तक का आप पर स्टेटमेंट साइकिल कैशबैक ग्रैब कर सकते हो। और जो इनके प्रेफर्ड मर्चेंट पार्टनर है लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्लिक ट्रिप, तो मिंत्रा पर अभी भी 5% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा, जिसके लिए आप 150 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक ले सकते हो। लेकिन मैं मिंत्रा की बात करूं तो मिंत्रा पर बहुत सारे ऑफर आपको टाइम टाइम देखने को मिल जाते हैं कि वहां पर 5% का डिस्काउंट ऑफर तो चलता ही रहता है, तो ये ऑफर तो यूजलेस ही मुझे लग रहा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है, या आपको मान लो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में नहीं मिलता है तो किसी भी अदर एप्लीकेशन से आप उनका वाउचर परचेस करते हैं तो आपको 2%, 3%, इवन 5% तक का कैशबैक मिल जाता है जब आप उनका वाउचर परचेस करते हैं। तो ये भी जो ऑफर है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, यूजलेस ही है। और क्लियर ट्रिप पर भी आपको जो है ऑफर मिलते ही रहते हैं, फ्लाइट बुकिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर डिस्काउंट ऑफर होते हैं कि आप अभी बुकिंग करो, आपको 1500 रुपए का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा या डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरह का ऑफर तो आते ही रहते हैं। तो 3% वाला जो ये कैशबैक वाला ऑफर है ये भी मुझे यूजलेस ही लगा। और इन तीनों ऑफर्स में मैं बता दूं तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और क्लिक ट्रिप पर आप मैक्सिमम जो कैशबैक ले पाओगे वो 500 रुपए तक का ही ले सकते हो। अब भी, पहले भी 500 तक का ही था, अभी भी 500। ये एक एडिशनल जो इन्होंने ऐड किया है कि अदर आप किसी एप्लीकेशन पर स्पेंड करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करते होंगे या ऑनलाइन भी करते होंगे, उस पर भी आपको 1% का हिसाब से कैशबैक मिलेगा। मैक्सिमम जो है 10,000 रुपीज तक का आप कैशबैक ले सकते हैं। और यूपीआई पेमेंट में भी इन्होंने कैशबैक इंक्रीज कर दिया है, मैक्सिमम जो है 500 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। तो कार्ड वर्थड है, यही है कि आपको जो है मिनिमम एफडी पर नहीं, मैक्सिमम एफडी आप जितना कर सको करके ले सकते हो और आप कैशबैक एंजॉय कर सकते हो। तो इन दोनों कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट अभी तक के रिव्यू के हिसाब से अगर हम विनिंग की बात कर ले तो एक्सिस बैंक का सुपर मनी क्रेडिट कार्ड विनर है, क्योंकि उसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करके 3% का कैशबैक ले पाएंगे। तो इस कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप एक्सिस के वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी यूजर हैं या नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे बेसिक से डिटेल्स पूछा जाएगा, लाइक आपका पर्सनल डिटेल जिसमें आपका नेम, नंबर, आपका जेंडर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल डिटेल, यानी आप कहां काम करते हैं, किस कंपनी में जॉब करते हैं, बिजनेस है तो कौन सा बिजनेस है, उसका टाइप क्या है, आपका नेट मंथली इनकम या फिर एनुअल इनकम कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपसे एंटर करवाई जाती है, जिसके बेसिस पर आपको कार्ड ऑफर किया जाता है। और उस कार्ड को आप सिलेक्ट करके एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और आप एलिजिबल होंगे तो इंस्टेंटली आपसे वीडियो केवाईसी भी करवा ली जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद में आपको ये बता दिया जाता है कि आपको ये कार्ड जो है 7 से 10 दिनों में आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एक्सिस बैंक वाले सुपर मनी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का। अब मैं आपको एफडी वाले क्रेडिट कार्ड को लाइव अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। जैसे कि हमने बात किया था कि इनके अलावा भी कोई और क्रेडिट कार्ड है जिनके थ्रू आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है, तो जी हाँ, वो है टाटा नियो क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट पे एसबीएम बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आप एफडी के अगेंस्ट ही लेना चाहते हो तो, और अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आप चाहो तो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। उसमें आपको ये फायदा मिल जाता है कि 10% का आपको अलग से भी कैशबैक मिल जाता है अगर आप टाटा के ब्रांच पर स्पेंड करते हैं तो, और यूपीआई पेमेंट करके भी आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाता है। तो यूपीआई पेमेंट पर भले ही आपको सुपर मनी क्रेडिट कार्ड से कम वहां पर कैशबैक मिल रहा है, बट आप टाटा एप्लीकेशन के थ्रू जो भी परचेसिंग करते हो उस पर आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है। और क्रेडिट पे एसबीएम बैंक क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करके आप 2% का अनलिमिटेड कैशबैक ले सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है। और ऑफलाइन पेमेंट करके आप 3% का कैशबैक ले सकते हैं। तो इन कार्ड्स के ऊपर डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि सुपर मनी के एफडी क्रेडिट कार्ड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और मिनिमम एफडी यानी 100 रुपए की एफडी करके आप कैसे इस कार्ड को ले सकते हो। बाकी आप चाहो तो बाद में इस एफडी अमाउंट को इंक्रीज भी कर पाओगे।
करता हूं। तो अभी मैं सुपर मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। तो आप एलिजिबल होंगे तो आपको होम पेज पर ही नोटिस बोर्ड में देखने को मिल जाएगा गेट यूर सुपर कार्ड। तो आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर नीचे में आप देख सकते हो यूपीआई, कार्ड, एफडी, रिवॉर्ड्स और मनी का ऑप्शन बना हुआ है। तो यहाँ कार्ड वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी हम कार्ड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा और ग्रैब योर सुपर कार्ड का ऑप्शन बना हुआ है, यानी मैं एलिजिबल हूँ इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो जो मैंने आपको बेनिफिट बताए हुए हैं, जैसे कि आप 5% का, 3% का, 2% का कैशबैक ले सकते हैं। मिंत्रा पर 5%, क्लियर ट्रिप पर 3% और फ्लिपकार्ट पर 2%। यूपीआई पेमेंट करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसका कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, एनुअल फीस वगैरह नहीं है। अदर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। और जो एक और इनका कार्ड है सुपर कार्ड प्लस, उसके भी बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप मेरी पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में भी डिटेल में बात की हुई है। अभी हमें इस कार्ड को लेना है तो गेट यूर सुपर कार्ड का जो ऑप्शन बना हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आपको रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को 4 स्टेप में ले सकते हैं। पहला है पैन वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। दूसरे में आपको बेसिक से इन्फॉर्मेशन अपने एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना डिपॉजिट कंप्लीट कर देना है और एक वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप इस कार्ड को ले पाएंगे। तो चलिए अभी हम रिज्यूम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देन आपका मोबाइल वेरीफाइड किया जाएगा, जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा इस कार्ड को लेने के लिए। तो हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस में चला जाएगा और ये कंप्लीट होते ही आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स होंगी वो फैच कर लिया जाएगा। तो आपकी डिटेल्स सही है तो एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सही नहीं है तो नो इट्स मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से अपना जो डिटेल है यानी पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिएगा। तो मेरे केस में सही है तो मैं आगे कंफर्म कर देता हूं। देन ये रिडायरेक्ट करेगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो आई एम रेडी वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के 12 डिजिट का नंबर एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड के साथ में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा तो उस पर जो भी एड्रेस होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपका एड्रेस यही है तो आप जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका करंट एड्रेस चेंज हो चुका है तो आप ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नया एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में सेम एड्रेस है इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल एंटर करना है, जिसमें आपको मदर का नेम एंटर करना है, फादर का नेम एंटर कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं या मैरिड है। तो दोनों में से जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा उसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जिसमें सैलराइड, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हाउसवाइफ होंगे तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, आप स्टूडेंट होंगे तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। कुछ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर एफडी बेस पर ये क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो आपकी इनकम प्रूफ यहाँ पर कोई भी जांच नहीं की जाएगी और ना ही आपका सिबिल का कोई रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाएगा। तो जस्ट कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है। आपकी एनुअल ग्रॉस इनकम कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी का डिटेल एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहो तो मे बी लेटर भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐड करना चाहते हो तो यस ऐड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और मैं आपको कहूंगा कि आप अपना नॉमिनी डिटेल्स जरूर से यहाँ पर एंटर कर ही लीजिए। तो यहाँ पर नॉमिनी का नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद में रिलेशन सिलेक्ट कर लेंगे कि जिसे आप ऐड कर रहे हैं वो क्या लगते हैं आपको, और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन आपने जो भी डिटेल्स एंटर किया होगा उसको रिव्यू करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक बार इसे जरूर से चेक कर लीजिएगा कि जो आपने डिटेल एंटर की है वो सही है या नहीं। अगर कोई गलत होता है तो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके आप उसे चेंज भी कर सकते हो। मेरे केस में सारी डिटेल मैंने सही सही एंटर की है, इसीलिए मैं यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसके की फैक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको इसके चार्जेस वगैरह देखने को मिलेंगे, फॉरेक्स चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस क्या कुछ देने पड़ सकते हैं। तो मैं एक बार आपको कहूंगा कि इसे जरूर से आप रीड कर लीजिएगा। देन आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके यानी राइट का साइन करके एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका सुपर कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम 100 रुपए की एफडी पर मैं इस कार्ड को ले सकता हूँ।
जो भी मेरा एफडी होगा उस पर मुझे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम के हिसाब से, और यूपीआई पेमेंट करता हूं तो अप टू 5% का कैशबैक मुझे मिलने वाला है। सो इस कार्ड को लेने के लिए जस्ट मैं सेटअप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जितने अमाउंट का मैं डिपॉजिट करना चाहता हूं वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर 5,000 रुपए का एफडी करोगे तो इसका फिजिकल कार्ड भी आपको मिल जाएगा, और 100 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक या 3-4 हजार रुपए तक आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो आपको ये जो कार्ड है सिर्फ वर्चुअली ही मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट करोगे वो DICGC के तहत इंश्योर्ड होता है, और इसमें जो आप डिपॉजिट करोगे उसके क्या क्या बेनिफिट है वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। इजी विड्रॉ आप कर पाओगे, कोई भी विड्रॉ का आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेगा जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तो, क्योंकि 7 डेज के लिए ये जो अमाउंट है आपका लॉक रहेगा। 100% सेफ एंड सिक्योर आपका अमाउंट रहने वाला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई से लाइसेंस्ड बैंक में ही आपका ये जो अमाउंट है डिपॉजिट होने वाला है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका ये जो एफडी अमाउंट है जाने वाला है, जो बैंक जो है आरबीआई से लाइसेंस्ड है, और क्रेडिट लिमिट जो है आपको 90% का मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आपको अपना वीडियो क्यूआईसी भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप चाहो तो इंस्टेंट ही कर सकते हो, या फिर आप बाद में करना चाहते हो तो अगेन आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके अपना वीडियो क्यूआईसी कंप्लीट कर पाओगे। तो हमें तो वीडियो क्यूआईसी अभी ही कंप्लीट करना है, तो मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फंड को डिपॉजिट करने के लिए आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो सुपर मनी का यूपीआई आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे एप्लीकेशन का भी यूपीआई आईडी एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं सुपर मनी यूपीआई का यूज करने वाला हूँ, तो उसे सिलेक्ट करके मैंने कंटिन्यू कर दिया है। इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया फिर से होम पेज के ऊपर, और 100 रुपए का अमाउंट आ चुका है। तो जस्ट मैं यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी किस बैंक से मैं ये एफडी करना चाहता हूं, जो कि उसी अकाउंट में ये मेच्योरिटी होकर भी मुझे मिलने वाला है। तो मैंने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट को कंफर्म कर देता हूँ। सो पेमेंट हो चुका है डन। यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली जो है हमारा डिपॉजिट हो चुका है, एफडी शुरू हो चुका है, जो कि हमें स्टेटस में भी देखने को मिल गया कि आपका जो 100 रुपीज का डिपॉजिट है सक्सेसफुल हो चुका है। तो जस्ट मुझे यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अब मुझे जो है वीडियो कैसे कंप्लीट करना है उससे पहले यहाँ पर जो डिटेल्स हमने फुलफिल की है वो देखने को मिल जाएगा। यानी वीडियो कैसे में आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है ये भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आपका नेम, आपका मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, और एक पेन और पेपर होना चाहिए जहां पर आपने सिग्नेचर करके दिखाना है। तो ये सारी चीजें आपके पास में है, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू वीडियो क्यूआईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिशियल पेज के ऊपर, और वहां पर आपसे एक एजेंट कनेक्ट होगा जो आपसे ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करेगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड और जो सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करेगा, और जो डिटेल आपने सबमिट किया उसे वेरीफाई कर लेगा। देन आपका वीडियो क्यूआईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो वीडियो क्यूआईसी है सबमिट हो चुका है, और जो कार्ड जनरेट होने का टाइम बता रहे हैं 24 घंटे का बता रहे हैं, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, कुछ ही घंटों में 1 से 2 घंटे में ये जो कार्ड है हमारे एप्लीकेशन में शो होने लग जाएगा। सो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट टाइम सेटअप कंप्लीट करने के लिए हम सुपर मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में इसका जो मेन इंटरफेस है इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको यूपीआई के बगल में कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस कार्ड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कार्ड जो है सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, और लिंक टू यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लिंक कर सकता हूँ। तो अभी हम व्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे कार्ड का कंप्लीट हिस्ट्री जो है यहाँ पर आ चुका है। जो यहाँ पर आई का आइकॉन बना हुआ है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस कार्ड का जो कंप्लीट नंबर है वो चेक कर सकता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सीवीवी चेक कर सकता हूँ। लिमिट आप देख सकते हो मुझे 90 रुपए का मिला है, क्योंकि मैंने 100 रुपए की एफडी करी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी जनरेटर 1 जनवरी टू 2025, यानी 1 जनवरी 2025 को मेरा जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है जनरेट हो जाएगा। तो अभी ये जो क्रेडिट कार्ड है मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअली ही मिला है। अगर मुझे इसका फिजिकल कार्ड चाहिए तो उसके लिए मुझे 5,000 रुपए का डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी मैं 5,000 रुपए यहाँ पर जमा कर दूंगा तो मुझे फ्री में फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा। और ऊपर में देख सकते हो कुछ ऑप्शन बने हुए, जैसे कि कार्ड हो गया, डिपॉजिट हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो अब मैं अपना डिपॉजिट को बढ़ा भी सकता हूं, जैसे कि अभी तक मेरी जो है 90 रुपए की लिमिट है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं जितना अमाउंट यहाँ पर ऐड करूंगा उसी के हिसाब से मुझे 90% का लिमिट मिल जाएगा। और जो हमारी एफडी कंप्लीट हुई है उस पर हमने कितना गेन किया है ये भी यहाँ पर मेंशन है।
100 रुपए की हमने एफडी की थी तो 13 पैसे की हमारी अर्निंग भी हो गई है। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब हम इस क्रेडिट कार्ड के कंप्लीट जो फीचर्स है उसको यूज कर पाएंगे। फर्स्ट हमें अपने ट्रांजेक्शन को इनेबल करना है, लिमिट को सेट करना है, जिसके लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेरा ऑफ है और यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है इनेबल है। तो अभी मैं किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे सुपर मनी हो गया या पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, कहीं भी मैं इसको लिंक कर सकता हूं और यूपीआई पेमेंट कर सकता हूं। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर इस कार्ड का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए मुझे इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा, यानी इसको इस तरफ कर देना पड़ेगा। तो अब जो है मैं इसके जरिए ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। लिमिट भी सेट कर सकते हो, तो चलो मेरे तो 90 रुपए ही लिमिट है, लेकिन आपकी ज्यादा भी हो सकती है। अगर आपने ज्यादा का एफडी किया होगा तो इस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट टाइप कर दीजिएगा। जितना आप अमाउंट टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चलो अभी 50 टाइप करके देखता हूँ। 50 मैंने टाइप कर दिया तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मैं सिर्फ 50 रुपए ही यूज कर पाऊंगा अगर मैं यहाँ डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा डोमेस्टिक हो चुका है। इसी के बाद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो देखो मैं तो अभी अपने क्रेडिट कार्ड से या इस क्रेडिट कार्ड से तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। देन आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो व्यू स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना स्टेटमेंट भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो अभी तो हमारा कोई स्टेटमेंट जनरेट नहीं हुआ है। एंड आपको अपने कार्ड को ब्लॉक करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ देखिए ब्लॉक एंड रिप्लेस का ऑप्शन बना हुआ है, इस पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो और कार्ड को लॉक भी कर सकते हो। लॉक कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉक कर दीजिएगा। देन इस कार्ड को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक आप यहाँ से अगेन अनलॉक नहीं करेंगे। तो कस्टमर सपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हो, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो और फुल टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप यहाँ से रीड कर सकते हो। सो कार्ड को तो हमने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। अब हम इसे यूपीआई के साथ में लिंक कर लेते हैं। लिंक टू यूपीआई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करके एक्सपायरी डेट एंटर करना है। तो ये डिटेल एंटर करने के बाद में कंफर्म वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा आपको एंड यहाँ राइट वाले साइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो पिन आप बनाना चाहते हैं ट्रांजेक्शन करते टाइम में जिसको आप यूज कर सके, वो पिन आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसी पिन को एक बार और कंफर्म कर दीजिएगा एंड डन। अब आप रेडी हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। स्टार्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज के ऊपर। अब आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। तो मैंने अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट को स्कैन कर लिया। आपके पास में कोई सा भी हो, गूगल पे का हो सकता है, फोन पे का हो सकता है, किसी का भी बिजनेस अकाउंट है उसे आप स्कैन कर लीजिएगा क्यूआर कोड को। अभी हम एक ट्रांजेक्शन करने वाले हैं 10 रुपए का, 10 मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किसके ब्याह में पेमेंट करना चाहता हूँ। तो एयू बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी मेरा लिंक है और उत्कर्ष क्रेडिट कार्ड जो रुपए क्रेडिट कार्ड है वो भी लिंक हो गया है, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया है सुपर मनी क्रेडिट कार्ड। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और जो पिन अभी हमने सेट किया था उस पिन को एंटर करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। सो देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10 रुपया जो है मैंने अपने Receive 10 rupees on Google Pay for Business सुपर मनी क्रेडिट कार्ड से कंप्लीट कर लिया है। तो कार्ड बनाने के बाद में उसको कैसे एक्टिवेट करना है वो आपने आज के इस वीडियो में देख लिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। और अभी एचडीएफसी बैंक के कुछ जो क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। तो उन कार्ड के क्या बेनिफिट है, कैसे आपने अप्लाई करना है, डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।